हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी बच्चों को देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका VSC पेपर यानी वैल्यू एडेड कोर्स के तहत पढ़ना है, उसमें से मैं आप सभी बच्चों को आज का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें जो पहला जो आपका यूनिट रहता है उसी यूनिट में देखिए जो भी MCQ पूछे जाएंगे एग्जाम में वो तमाम आप सभी बच्चों यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। देखिए सबसे पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा हुआ है कि विच कंट्री अमॉन्ग द इंडियन नेबर्स, ठीक है, इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट। भारत के देखिए आपको मालूम होगा पड़ोसियों में से इनमें से कौन सा छोटा राज्य है, सबसे बताना है। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ठीक है, आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भारत के पड़ोसी पड़ोसी जो देश है उनमें सबसे छोटा कौन सा? नेपाल भी है, चाइना भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है, म्यांमार है हमारे पास। तो ये सारा का सारा पार्ट में सबसे छोटा जो नेबर है इसमें से कौन सा है वो बताना है। तो याद रखिएगा उसमें सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है भूटान। ठीक है, आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भूटान के साथ हमारा जो कह सकते रिलेशन है बहुत अच्छा भूटान देश के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। और जो भी बच्चे इसे हिंदी में उतारना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी बच्चों को कंटेंट यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा कि भारत के पड़ोसियों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे छोटा है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो आपको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर भूटान इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी कि भारत का जो उत्तर भाग है वो कौन से जोन के अंतर्गत आता है? टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन, ह्यूमिड जोन या फिर कह सकते हैं कोल्ड रीजन में पाया जाता है। किस रीजन के अंतर्गत आता है भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट? ये नॉर्दर्न पार्ट मतलब मैप के साइड में अगर आपने नॉर्दर्न पार्ट देखा होगा जिसमें हमारे पास दिल्ली है, पंजाब है, ये सब के सब जो पार्ट आता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन पार्ट में से देखिए किस प्रकार का वहाँ जो कह सकते हैं मौसम या टेम्परेट जोन रहता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी मतलब भी लिखा दिएगा आप सभी बच्चों को कि भारत का जो उत्तरी भाग है इसमें किस क्षेत्र में स्थित है। समशीतोष्ण क्षेत्र है, गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र है, या फिर आर्द्र क्षेत्र है, या फिर ठंडा क्षेत्र है। तो किस प्रकार का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि इसे हिंदी इंग्लिश में कहा जाए तो वार्म टेम्परेट रीजन के अंतर्गत ये बांटा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है विच स्टेट। स्टेट मतलब होता है बेसिकली समझिए जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक स्ट्रेट, स्ट्रेक ऑफ हॉर्मोज, या फिर बेरिंग स्ट्रेट, या फिर मलक्का स्ट्रेट। तो कौन सा स्टेट यानी जल संधि से कहा जाता है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है? तो याद रखिए इस स्टेट का नाम क्या है जल संधि का? तो पाक स्ट्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो बच्चे इसे हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर जलद मरुमध्य भारत को श्रीलंका से क्या करता है? अलग करता है। तो क्या हो जाएगा? पाक स्ट्रेट, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी बच्चों के लिए कि इंडिया इज द, आपको मालूम होगा कि भारत जो है भारत कितने नंबर पे आता है? एरिया के आधार पर 7 नंबर पे आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से 6 बड़े बड़े देश हैं। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन कौन से ये देश है। RCA, CBA। चलिए आप सभी बच्चों का काम रहा इन सभी का क्या है फुल फॉर्म बताना है। आर मतलब कौन सा देश हो गया, सी मतलब कौन सा देश, ए मतलब कौन सा देश, सी मतलब कौन सा देश, बी से भी कौन सा देश, ए से भी कौन सा देश है जो बताना है आप सभी बच्चों को। लेकिन यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा कितने नंबर का देश आता है। तो याद रखिएगा भारत जो हमारा वो 7वां नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हिंदी में भी से यही कहा जाएगा विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो वह अपना देश भारत। अगला सवाल है सुएज कैनल। देखिए सुएज जो कह सकते नहर है ये कब ओपन हुआ था? 1969, 1869, 1850 या 1849। तो ये देखिए ये सुएज कैनल है वो कब स्टार्ट हुआ था या फिर ओपन हुआ था? याद रखिएगा तो 1869, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सुएज नंबर कब खुली थी? तो 1869 इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। अब देखिए भारत जो है अपना भारत बांग्लादेश के साथ देखिए बाउंड्री शेयर करता है, नो डाउट, लेकिन पूछा है कितने किलोमीटर तक वो एरिया को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो याद रखिएगा कितना है? तो 4096 किलोमीटर लगभग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल इसी को हिंदी में पढ़ा जाए तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता कितना है? तो 4096, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। देखिए भारत से पूछा गया इनमें से कि कौन सा जो देश है वो भारत से एरिया में बड़ा है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे बड़ा आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है। ये सारे के सारे जो देश है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो होगा रसिया, ठीक है, आपको मालूम होगा। सोवियत संघ नाम सुना होगा, यूएसएसआर नाम सुना होगा, तो यही है हमारे पास रसिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। हिंदी में भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है? तो हमारे पास आरसीए सीबीएस से जो सबसे बड़ा टर्म है वो क्या है? रूस हो जाएगा। फिर देखिए हमें बताना है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिक एरिया ऑफ द। देखिए भारत का कह सकते हैं भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो कह सकते हैं जमीनी भाग है वो कितने एरिया है ये हमें बताना, परसेंटेज बताना, सॉरी, ठीक है। 2.9% है, 3.2 है, 2.4% रखता है, यहाँ पे 4.2। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर सी 2.4 यानी कि 2.4% राइट आंसर होगा। और हिंदी में से ये कहा जाएगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 2.4% क्या होगा? सही जवाब होगा। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए भारत के, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए अपने साइड के बारे में। भारत के पश्चिम में देखिए बताना है कौन सा यहाँ पर तट है हमारे पास। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? नीचे बॉटम तरफ है। चंडीगढ़ तो हो नहीं सकता। पुडुचेरी ये भी नहीं होगा। क्या हो जाए? दादर एंड नागर हवेली क्या हो जाएगा इसका? सही होगा, दादरा एंड नागर हवेली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी में भी इसका यही जवाब हो जाए। तो हिंदी में भी देखिए इसका यही मीनिंग रहने वाला है, कुछ भी मतलब चेंज नहीं होने वाला, बस हिंदी में सब बदल जाएंगे। हिंदी में कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर है? तो याद रखिए दादर और नगर हवेली क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड बेसिकली, ठीक है, पाए जाते हैं अरेबियन सी में, हमें बताना है। तो ग्रुप बताना है, ठीक है। अरेबियन सी बोला, ठीक है, अरब सागर, अंडमान निकोबार क्या हो सकता है? न्यूमूर कभी हो सकता है। नन ऑफ दिस होगा नहीं, कुछ तो होगा ऑप्शन। तो क्या होगा सही जवाब इसका? लास्टली बच गया हमारे पास लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो अरब सागर स्थित द्वीपों के समूह का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? अरब सागर, यानी कि आपको बेसिकली गुजरात के सेक्टर से बताना है। तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 11 नंबर अ नैरो चैनल ऑफ सी, एक संकीर्ण कह सकते हैं चैनल या रास्ता है विच सेपरेट टू लैंड मास है, जो दो जमीन भागों को क्या करता है? अलग करता है। उसे क्या कहा जाता है? माउंट, पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट, या फिर वैली। वैली मतलब क्या होता है? घाटी, बड़ा सा कह सकते हैं गड्ढा वाला जगह को वैली आप कह सकते हैं। स्ट्रेट मतलब हो गया जल संधि, जल वाला भाग हो गया। और हमारे पास माउंट और एक पास नाम सुना होगा, जैसे जॉर्जिला दर्रा नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे पास मंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसे क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में कहा जाए तो समुद्र की एक संकीर्ण धारा जो दो भूभूमिमाओं को कैसे अलग करती है उसे क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में कहे तो स्ट्रेट। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हिंदी में? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया। भारत के साथ देखिए कौन कौन से जो देश है वो बेसिकली अपना बाउंड्री क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको मालूम होगा भारत के साथ हमारा कह सकते हैं कि छोटा संतान जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, ये भी बाउंड्री शेयर करता है, नो डाउट। अफगानिस्तान भी बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर से अगर देखिएगा जम्मू कश्मीर के पार्ट से म्यांमार है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, इन सभी देशों के साथ हम लोग देखिए क्या करते हैं? बाउंड्री को अपना शेयर करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ कुछ लाइंस भी मैं आपसे बच्चों पढ़ा दूंगा। डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये भी देखिए हमेशा ज्योग्राफी के टर्म में पूछा जाएगा। यूनिट 1 का जो आपका टॉपिक है उसमें से यहाँ पे सवाल आता है एग्जाम में। अगला सवाल है, इसी सवाल को देखिए पूछा है भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करने वाला देश कौन कौन सा है? तो आपको सारे के सारे देश मैप के अनुसार याद होने चाहिए, वरना आप लोग एग्जाम में फंस जाइएगा, याद रखिएगा। अब ये सवाल तो देखिए एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम VBI ज्योग्राफी में पूछा जाता है। जो साउदर्न मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसे आप लोग इंडियन यूनियन के या फिर कह सकते हैं भारत की जो मुख्य भूमि के, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इंडिया पॉइंट आपने नाम सुना होगा। इंडिया पॉइंट बोल रहा हूँ, इंदिरा पॉइंट के नाम से आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय संघ और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी छोर, दक्षिणी मतलब नीचे की तरफ, वो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाए या फिर वही बात होगी हमारे पास, तो क्या होगा? इसका आंसर बदल जाएगा? नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ही नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। देखिए
आपको मालूम होगा हमारे भारत में से बहुत से राज्य हैं जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते, मतलब बेसिकली कहा जाए तो वो इंडिया के अंतर्गत है, बाहर के कोई स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो इसमें राजस्थान का नाम दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल दिया हुआ, उत्तराखंड दिया हुआ, या फिर मध्य प्रदेश। अगर आपने मैप में देखा होगा तो मध्य प्रदेश बीच के थोड़ा सा साइड में, ठीक है। तो वो किसी भी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर किसी बाहरी देश से कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे हिंदी में कहा जाए तो वही बात रहने वाला, हिंदी के लिए थोड़ी कुछ नाम बदलने वाला आपसे बच्चों को। तो ये 15 नंबर का सवाल वही रहा। अगला 16 नंबर है कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर। देखिए इन सभी देशों का बेसिकली कह सकते हैं फ्रंटियर, मतलब यहाँ मान के चलिए कि साझा सीमा करता है किसके साथ, तो चाइना है, नेपाल है, भूटान है, या फिर म्यांमार है। आपने मैप देखा होगा तो चाइना हिमालय का पार्ट के बिलोंग करता है उस साइड में, ठीक है। तो उस जगह में, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल भी देखना है, बिहार भी देखना है, तो यहाँ पर सबसे नजदीकी किससे अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वो हो जाएगा भूटान। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में कहे इंग्लिश में दोनों को मतलब क्या रहने वाला है, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टर्स। आपको मालूम होगा टोटल हम लोग पूछा जाता है एग्जाम में सेवन सिस्टर कौन से देश को कहा जाता है, तो इंडिया की इस साइड में देखिए जितने टोटल 7 देश है, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सबको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे ही बच्चों को यहाँ पूछा गया क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो मिजोरम है, त्रिपुरा दिया है, अगला ऑप्शन है नागालैंड, और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो सिक्किम देखिए जो अपना बाउंड्री है वो लगभग देखा जाए तो भूटान के साथ शेयर करता है, तो ये तो शेयर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में से कहा जाए तो यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्किम। तो कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। फिर अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों 18 में पूछा हुआ है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा जो दोस्त है वो क्या करता है, उसका जो देश है बेसिकली वो किस इंडिया के साथ कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो बताना कौन सा देश है, भूटान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, या फिर नेपाल है। तो कौन सा देश आप खुद सोच सकते हैं। राइट आंसर बता देता हूँ क्या होगा, बांग्लादेश। लेकिन क्या बोला गया कि मेरा मित्र उस देश का है जिसकी भूमि जो सीमा हाथ के साझा नहीं लगती, उस देश की पहचान करना है। तो कौन सा देश हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7,000 किलोमीटर। देखिए आपको मालूम होगा भारत इंडिया के बीच में देखिए अभी कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत इंडिया को क्या किया जा रहा है, यूरोप से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए एक आपको मालूम होगा चाइना का जो सिल्क रूट है, जो उसे हम लोग इसे टैकल करने के लिए, उसी के लिए हम लोगों ने इस G20 के समिट में इस रूट को डेवलप किया गया ताकि मिडिल ईस्ट से मिडिल यूरोप है उससे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्या कर सकते सप्लाई कर सकते, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रिक केबल, बहुत सारा चीज़ का यहाँ सप्लाई हो सकता है। तो इसे बनाने के पीछे कारण था भारत सरकार का, ताकि हम लोग जो कह सकते चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे हम लोग रोक सकें, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि करंट से भी कुछ सवाल आपसे बच्चों यहाँ बनते हैं, इसलिए मैं आपसे बच्चों यहाँ पर कुछ डिस्कस करते रहा हूँ। तो देखिए ये कौन सा कैनल था जिसके थ्रू कह सकते रास्ता था जिसके थ्रू जो यूरोप से हम लोग डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर घट गया, सोचिए। तो इस नहर का नाम है, याद रखिएगा, सुएज कैनल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। और हिंदी में कहा जाता है सुएज नहर हो जाएगा। कौन सा कह सकते हैं परियोजना था, ठीक है। तो सुएज नहर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है व्हाट इज इंडिया साइज विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्री। देखिए भारत का जो साइज बताना है वर्ल्ड की कंट्रीज को देख के, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कितना नंबर है, ये 7वां नंबर भारत अपना देश आता है, ठीक है। हिंदी में कहे तो उसका ये हो जाएगा आंसर 7वां हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान। कौन सा ऐसा भारत का देखिए राज्य पाकिस्तान की कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता। हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। तो मालूम होगा राजस्थान के कुछ भाग सटते हैं, पंजाब भी, गुजरात है। कौन सा नहीं है पूछा गया आपको, तो हरियाणा हो जाएगा सही उत्तर। क्या लिखिए निम्न कौन सा राज्य पाकिस्तान के सामने साझा नहीं करता, तो हो जाएगा हरियाणा। तो ये टोटल आपसे बच्चों को देखिए 21 क्वेश्चन इस टॉपिक से कंप्लीट करा दिए गए। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो पूरा कोर्स आपसे बच्चों को फ्री में कंप्लीट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। बस आपका काम यह है कि अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है, और अगर चैनल पर अगर आप भी नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।